अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरफराज रिजवी और आम खबर सरफराज के साथ के 8वें एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो नाज़रीन, बिना किसी ताख़ीर के हम न्यूज़ सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आसपास आजकल हमारे क्या कुछ चल रहा है। आज का हमारा मौजू भी है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिस पर हम आज बात करेंगे। और इसकी पहली खबर ये है कि भाई इसका पहला केस जो है कराची में आ चुका है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ये केस रजिस्टर हुआ है और पेशेंट की जो हालत है वो इस वक्त कंट्रोल में है और वो इस वक्त अपने घर के अंदर आइसोलेटेड है। अब हुआ ये कि भाई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई जब पहला ओमिक्रॉन का केस आ गया तो लॉकडाउन लगाओ। लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा, इम्पोज कब हो रहा है लॉकडाउन। और बहुत सारी सबने ना लॉकडाउन पे बातें करना शुरू कर दी। तो भाई जिससे जब ये खबरें उड़ी तो फिर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ खान ने ये कहा कि भाई हौसला रखें, अभी ऐसा सीन जो है नहीं है, कोई लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं लग रहा है। अभी जो है जो पेशेंट जो थे जो जिससे मिला था उससे उन सब के टेस्ट लिए गए और सबके नेगेटिव हैं सिवाय 3 लोगों को छोड़ के, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो इस्लामाबाद भेज दी गई हैं। अब जो है जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी वो वहाँ से आएगी और फिर बताया जाएगा कि आया लॉकडाउन इम्पोज होगा या नहीं। फ़िलहाल के लिए अभी कुछ ऐसा सीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ़ुटबॉल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, खुसूसन फ़ुटबॉल, जिसमें पाकिस्तान ने अभी जो है $50 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान ने कमाया है। और एक अच्छी बात यह है कि 33% तक इजाफा हुआ है रेवेन्यू के अंदर जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं पाकिस्तान की। अब आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड एक न्यूज़ और है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच चल रहे हैं आजकल कराची में, और वसीम अकरम साहब ने शिकायत की कि भाई पहले मैच में बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। ये क्या तरीक़ेकार है यार, ये कौन सा गेस्चर है। मतलब इतने अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वापस पाकिस्तान आई है और क्राउड नहीं था स्टेडियम में। जिसके बाद जो है सेकंड मैच हुआ उसमें थोड़ा बहुत क्राउड था। तो मैं भी अपने शो के ज़रिए से आवाम से कहूँगा कि यार थोड़ा सा जो है ना मेहमान नवाजी गेस्चर शो करें। इतने अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आई है तो क्राउड में जाएँ, हल्ला हड़ा हड़ुई वगैरह सब करें, जो करना है करें, चिल करें, मज़े करें। और आखिरी न्यूज़ आज की, जो कि आज हमारे मौजूद गुफ्तगू के ऊपर है। फाइज़र की जो कंपनी है उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक टैबलेट निकाली है जिसका नाम है पैक्सोलोविड, और अगर ये टैबलेट आप लेते हैं तो ओमिक्रॉन की जो सिम्टम्स की सिवियरिटी है उसमें कमी आएगी। तो अगर ये काफ़ी मुस्बत साबित होगी, इस पैक्सोलोविड नामी टैबलेट को अगर आप ले लें, आपको अगर खुदा न खास्ता कोविड या कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट हो जाता है तो आप ये टैबलेट लें और आपकी तबीयत संभल जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी न्यूज़ जो हमने आपको दी, और अब बढ़ेंगे हम बैठक की जानिब, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट वी विल बी राइट बैक। It usually takes time to be there. Too hard when you look at your past. There you are. Success is not the destination, it's the way you live. Remember, the best revenge is massive, massive success. Diners, wear with confidence. चलो 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 भाई, कोई शॉर्टकट है? Turn left to avoid traffic. अब आंटी फ्लावर शॉप कहाँ पे होगी? In 200 meters, turn right. Stay on this road. Turn left. Estimated time is 5 minutes. You have arrived at your destination. जब Zone 4G पर Google Maps फ्री होगा तो ऐसा ही होगा। फ्री Google Maps के लिए अभी स्टार मैप हैश मिलाएं। Let's get digital with Zone 4G ताकि पूरा पाकिस्तान हो डिजिटल। Big Screen Super लाया, Super Soft Bakes.
एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। क्रिकेट एक खेल नहीं, जुनून है जो हम पे तारी था। जब हमसे मुकाबला करने वाले चौके गिनते रह गए, जिन पे उठी थी उंगलियां वो बाजी जीत के ले गए। मैदान छोड़ने वालों से हम ऐसा लड़ गए कि अपने खेल से रैकेट्स ही बदल गए। तब ये जज्बा हर चीज पे भारी था। तब हर चेहरे, हर आंख, हर स्क्रीन पे ये जुनून तारी था, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहां गेम ग्राउंड से ज्यादा दिल में रखा जाता है। ग्राउंड में तो सिर्फ 11 लोग उतरते हैं, पर इसमें खेलते 22 करोड़ हैं। वो हार नहीं जो 22 करोड़ का दिल जीत ले। खेल खेल में दिल जीतने वालों के नाम। चलो 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 भाई, कोई शॉर्टकट है? Turn left to avoid traffic. अब आंटी फ्लावर शॉप कहाँ पे होगी? In 200 meters, turn right. Stay on this road. Turn left. Estimated time is 5 minutes. You have arrived at your destination. जब Zonk 4G पर Google Maps फ्री होगा तो ऐसा ही होगा। फ्री Google Maps के लिए अभी स्टार मैप हैश मिलाएं। Let's get digital with Zonk 4G. वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बैठक में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज के हमारी बैठक की जो जीनत बने हैं वो हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ, और जिन्होंने कम अरसे में काफ़ी पजीराई जो है पाली, लेकिन तहलका थोड़ा सा कम मचाया। तो हैं ये, आइए इनका स्वागत करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। ये हैं कोविड-19 के पोते, ओमिक्रॉन वेरिएंट। यार शो चल रहा है थोड़ा सा। आप लोग सलाम दुआ से शुरू नहीं करते हैं? सलाम यार, दुआ आप तो पिछले 2 साल से लोगों की दुआ बदुआ हर चीज़ में और क्या चाहते हैं आप? हैं? आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा मिजाज लग रहे हैं आप। सख्त मिजाज नहीं, मैं सख्त मिजाज नहीं। ओमी साहब, मैं ओमी साहब बुला सकता हूँ आपको? हाँ हाँ बुलाइए, जो बुलाना है बुलाइए जी। आप लोग से वैक्सीन तो बन नहीं रही है, आप नाम बनाते रहिए। अच्छा ओमी साहब, आपके जो दादा हैं कोविड-19, वो आजकल नज़र नहीं आ रहे, मतलब कहाँ चले गए वो? दादा आइसोलेशन में हैं। आइसोलेशन में, मगर वो हर दफ़ा कोई ना कोई नया वेरिएंट ज़रूर भेज देते हैं हर महीने। पाकिस्तान की आबो हवा उनको रास नहीं आई। पाकिस्तान क्यों भाई? वो तो खुद भी बड़े ख़तरनाक थे, दुनिया में तहलका मचा दी उन्होंने। हाँ दादा बहुत ख़तरनाक थे, बहुत ख़तरनाक थे। लेकिन जब से पाकिस्तान आए वो तो ढीले पड़ गए। जब वो ईरान से फ्लाइट लेके पाकिस्तान आए तो सोचा था कि कराची में इन्फेक्ट करेंगे लोगों को और फिर लाहौर में सुबह का नाश्ता करेंगे। ये आरज़ुएं तो बहुत सारे लोगों की थी कि लाहौर में नाश्ता करेंगे, आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। तो आप तो फिर भी उनको पता नहीं था कि वो अपना डेथ वारंट साइन करके आए हैं। आपके दादा को? जी जी। अच्छा खैर, हम बात करेंगे, क्योंकि भाई जाहिर है हम लोग एहतियाती तदाबीर पहले से ले लेते हैं। तो कौन सी एहतियाती तदाबीर? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। उल्टा मेरे दादा ने जब यहाँ पे देखा कि उन्हें खुद प्रिकॉशन लेना पड़ा, इतनी बेहतियाती। हम जब इटली में था तो लोग इतना डरा हुआ था हमसे, हमें बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब हम इधर आया, पाकिस्तान में आया, तो बिल्कुल हमारा तो सर ही घूम गया। लोग इतना बेहतियाती करता है, ऐसे देखने आता है जैसे जानवर का मेला लगा हो। नहीं तो ऐसा हुआ क्या कि आपके दादा को वापस जाना पड़ गया पाकिस्तान से? मतलब आपको बताऊं मैं, आपने माई कोलाची देखा है? माई कोलाची, हाँ देखा है मैंने। हाँ, वहाँ से एक लड़का इन्फेक्ट हुआ। सही है। उन्होंने हॉस्पिटल फोन किया, हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस भेजा, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में जब वो उसको डाला तो उसकी माँ ने किट पहनने से मना कर दिया। भाई माँ ने किट पहनने से मना किया, क्यों मना किया यार? तो किट क्यों पहन? सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, मजाक चल रहा है क्या? कोरोना है। उन्होंने सिर्फ मास्क पहन के बैठ गई। लेकिन हद तो तब हुई जब उन्होंने बीच रास्ते में मास्क नीचे किया और अपने बेटे के गाल पे बोसा दिया।
वो दोबारा मास्क पहन लिया। हमारा दादा वहीं देख देख बैठ के देख रहा था, तो उनका यार तो मीटर ही घूम गया। अच्छा यार, तो माँ का प्यार अब अरे कौन सा प्यार यार, सारा पाकिस्तान के जाहिल बात करता है, तुम भी जाहिल बात करता है। नहीं नहीं, मुझे वाकई अफसोस है आपके दादा का, लेकिन खैर तो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं आप, हैं? हमको क्यों गुस्सा नहीं आया, तुम इतना बेहतियाती करता है, कौन करता है इतना बेहतियाती। यार अच्छा, आपके जो फादर हैं डेल्टा वेरिएंट, उन्होंने तो काफ़ी नुकसान पहुँचाए, आपके दादा ने भी बहुत तहलका मचाया, तो ज़रा सा बताएं क्या सीन है कि तहलका मचाना, आपने कुछ ख़ास नहीं मचाया मगर। देखें हमारा जो मिशन था, न्यूज़ में आना भी था और तहलका मचाना भी था, लेकिन हमारे दादा ने कहा था कि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। वो तो हमारे दादा की नाकामियाँ देखी तो डेल्टा, हमारे अब्बा डेल्टा, उनको गुस्सा आ गया और इसी गुस्से का रंग आपने देखा। अच्छा, अब्बा को गुस्सा आ गया। हाँ, काफ़ी लोगों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, खुसूसन इंडिया में काफ़ी लोग मुतासर हुए। ये सब आपके PIA का गलती है। PIA की क्या गलती है भाई इसमें? इंडिया में दरअसल पहले तो आना डायरेक्ट पाकिस्तान आना चाह रहा था, लेकिन PIA में सफ़र करने से डरता था। अच्छा, इनकी सेफ्टी का मसला था। आप किसी को भी लाइसेंस दे देते हैं, वो कोई भी प्लेन उड़ाता है बिना डिग्री वाला, उनको सेफ्टी का मसला था। उन्होंने कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ा और वो इंडिया में उतर गए। पाकिस्तान आना चाह रहे थे पहले, लेकिन PIA की हाँ, डर की इंडिया वजह से चले गए, वो लेकिन इंडिया वहाँ चले उनका गए। कागजात पूरा नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, कागजात अब पूरे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या लेना देना, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा सही है। ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब इतने कम अरसे में पूरी दुनिया में कामयाबी, मतलब ये शुरू कैसे हुआ? हाँ। हमारा दादी नमूने परदादी थी, नमूनिया आपकी दादी हैं? हाँ परदादी। अच्छा, तो हमारा परदादी का ख्वाब था कि सब बीमारियों से ज़्यादा उनको शोहरत मिले, सब मशहूर हो। अच्छा, लेकिन जब भी कोई बच्चा बीमार होता था तो लोग कहते थे फीवर है, अरे नमूनिया भी तो हो सकता है। तो वो आरजू लेके वो मरने वाली थी कि हमारे दादा को ये फार्मूला मिला, उन्होंने ये फार्मूला लगाया और तहलका मचाया। तो मतलब फिर आप जो हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट अब अपने दादा का अधूरा काम कर रहे हैं, मतलब तकमील जी। कर रहे हैं अपनी दादी के ख्वाबों की। अब हमारा अब्बा जब गलत फ्लाइट में बैठा तो हम तो बहुत डर गया था, हम नर्वस था, हमारा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि हम तो बहुत डर गया था। लेकिन 2020 हमारे लिए अच्छा साल साबित हुआ, हमने काफ़ी नुकसान किया। अच्छा यार, लोग कितने मरे, इतने लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाज़ा है आपको? या आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हैं, पॉजिटिव भी पॉजिटिव। नहीं नहीं, हम नेगेटिव ही सोचेंगे भाई। अरे इतना पॉल्यूशन आपने कम किया। नहीं नहीं नहीं, हम नाज़रीन ये थे ओमिक्रॉन वेरिएंट और इनको हम इजाज़त देंगे, ज़्यादा बात नहीं कर सकते इनसे। क्यों बात नहीं करता तुम? तो नाज़रीन यहीं पे इख्तिताम करते हैं बैठक का और मिलते हैं आपसे तीसरे सेगमेंट में। चलो चलो भाई, कोई शॉर्टकट है? Turn left to avoid traffic. अब आंटी फ्लावर शॉप कहाँ पे होगी? In 200 meters, turn right. Stay on this road. Turn left. Estimated time is 5 minutes. You have arrived at your destination. जब Zonk 4G पर Google Maps फ्री होगा तो ऐसा ही होगा। फ्री Google Maps के लिए अभी स्टार मैप हैश मिलाएं। Let's get digital with Zonk 4G ताकि पूरा पाकिस्तान हो डिजिटल। क्रिकेट एक खेल नहीं, जुनून है जो हम पे तारी था। जब हमसे मुकाबला करने वाले चौके गिनते रह गए, जिन पे उठी थी उंगलियां वो बाजी जीत के ले गए। मैदान छोड़ने वालों से हम ऐसा लड़ गए कि अपने खेल से रैकेट्स ही बदल गए। तब ये जज्बा हर चीज पे भारी था, तब हर चेहरे, हर आंख, हर स्क्रीन पे ये जुनून तारी था, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ गेम ग्राउंड से ज्यादा दिल में रखा जाता है। ग्राउंड में तो सिर्फ 11 लोग उतरते हैं, पर इसमें खेलते 22 करोड़ हैं। वो हार नहीं जो 22 करोड़ का दिल जीत ले। खेल खेल में दिल जीतने वालों के नाम। चलो 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 भाई, कोई शॉर्टकट है? Turn left to avoid traffic. अब आंटी फ्लावर शॉप कहाँ पे होगी? In 200 meters, turn right. Stay on this road. Turn left. Estimated time is 5 minutes.
You have arrived at your destination. जब Zonk 4G पर Google Maps फ्री होगा तो ऐसा ही होगा। फ्री Google Maps के लिए अभी स्टार मैप हैश मिलाएं। Let's get digital with Zonk 4G ताकि पूरा पाकिस्तान हो डिजिटल। तो नाज़रीन, मेरी टीम ने जो है पैकेज तैयार किया है ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स से जो है बातें की हैं, तो जाएं और ये पैकेज मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर हम आगे बात करते हैं। Assalamu alaikum guys, this is Inara Talat with you reporting from the Aga Khan University Karachi, and we're here to discuss कि Omicron variant है क्या and how can we be more careful about it। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। आप हमें ज़रा Omicron के बारे में बता सकती that how is it different from the other variants of COVID-19? So basically Omicron variant is a type of COVID-19. We can say that it is a mutated variant of COVID-19, like कि COVID-19 ही है लेकिन उससे थोड़ा सा different है। अगर हम इसके RNA की बात करें तो इसका जो RNA है वो थोड़ा सा जो है वो COVID-19 के RNA से जो है वो चेंज है। ये हमारे पास डेल्टा वेरिएंट की एक दूसरी शक्ल है जो कि आजकल ज़्यादा फैल रहा है। अगर हम फर्दर इसके बारे में बात करें कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो कोविड-19 से फर्दर किस तरह चेंज है और कितना सीवियर है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि अभी जो है हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसर्च है ओमिक्रॉन वेरिएंट की, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो हमारे पास पहला जो केस है वो 26 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में जो है वो हमारे पास रिपोर्ट हुआ था। जबकि अगर आज हम 14 दिसंबर के हिसाब से देखें तो देयर आर डिफरेंट अदर रीजन्स जहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो हमारे पास केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो हमारे पास रिसर्च इतनी नहीं है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हाउ मच सिवियर इट इज़। कोविड-19 के जितने वेरिएंट्स हैं दीज आर वेरी कंटेजियस और हमें जो है इससे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लेने हैं, क्योंकि ये जितने वेरिएंट हैं ये बहुत सिवियरली डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ पे नहीं जाना कि आइदर ये वेरिएंट कंटेजियस या सिवियर है या नहीं है। वी हैव टू टेक अ सेम मेजर्स एज वी हैव टेकन फॉर द अदर वेरिएंट्स इन कोविड-19 इन अ पास्ट मंथ। आप सर हमें प्रिकॉशंस बता सकती हैं कि हम हाउ डू वी हैव टू कीप आवर सेफ फ्रॉम दिस वेरिएंट? प्रिकॉशंस तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन जो है वो स्पेसिफ़िकली हम जिस पे इन्फोर्स करते हैं ऑलमोस्ट वो ये है कि हम SOPs मेंटेन करते हैं ना। SOPs में हमारे पास मास्क आ जाता है, गाउन्स इफ़ वी आर इन हॉस्पिटल तो हम वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ती ऑलमोस्ट 6 to 7 फीट्स की। इफ़ वी आर टॉकिंग विद समबडी तो हमें मास्क वेयर करना होता है और ताकि उनसे जो है हमारे पास एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ज़्यादा ना हो। We know that vaccinations have been very effective. तो आप ज़रा वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस पे बात कर सकती हैं, ज़रा बता सकती हैं? बिल्कुल, वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस मैं कहती हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंसिडर करें फ़्लू को, तो फ़्लू भी ऐसे ही एग्जिस्ट करा था। जब फ़्लू आया था तब उसकी भी वैक्सीनेशन नहीं थी। जब वैक्सीनेशन डेवलप हुई और जब लोगों को लगना शुरू हुई तो उसके बाद इसकी जो है वो प्रेवलेंस में हमारे पास कमी आई, बट स्टिल इट एग्जिस्ट और हर साल लोगों को जो है इसकी वैक्सीनेशन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन में बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव करके आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद आपकी बॉडी उस हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, एंटीबॉडीज़ बनती है जिससे आपको फर्दर टाइमिंग के लिए एक सेफ्टी प्रोवाइड होती है। तो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज वैक्सीनेशन, बिकॉज वैक्सीनेशन ही आपको इस वायरस से बचा सकती हैं। और मैं बिल्कुल एनकरेज करूँगी कि इसके जितने भी डोजेज़ हैं, फॉर सपोज हमारे पास पर्टिकुलर वैक्सीन्स के 2 डोज हैं तो आप उन्हें जो है वो ज़रूर लगवाएं। हमें वो एरियाज प्रेफरेबल हमारे लिए होने चाहिए जो कि वेंटिलेटेड हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी है। सो अगर आपको लगता है कि आप किसी बंद कमरे में हो और वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है और बहुत क्राउडेड है तो प्लीज़ अवॉइड दैट एरिया, अवॉइड लार्जर गैदरिंग्स, एंड दीज आर दी सेम प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं। सो डोंट डिले इन वैक्सीनेशन, गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ बिफोर इट्स टू लेट। जैसा कि आपने देखा, आपने सुना कि जो लोग हैं जो ह्यूमन सर्विसेज कर रहे हैं, दे आर वेरी होपफुल अबाउट द सिचुएशन एंड हाउ विल दे टैकल द एंटायर सिचुएशन। लेकिन हमें अपना काम ज़रूर करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड एंड होपफुली इंशाल्लाह हम इस सिचुएशन को अच्छे से टैकल करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के कुछ ख़यालात जो उन्होंने आप लोगों से शेयर किए, और इसके लिए उनकी जो सर्विसेज हैं हम लोगों के लिए और हम अवामुन नास के लिए, और उनकी जो हिम्मत है उसके लिए मैं और मेरी टीम उनको सल्यूट पेश करते हैं
कि वो इस तरह से इतने उनके वो भी इंसान है ना, जाहिर है उनके भी जो है हमारी तरह उनके घर फैमिली है, उनका भी सब कुछ है, बट स्टिल वो बिल्कुल फ्रंट पे लीड कर रहे होते हैं और जो है ना जंग लड़ रहे होते हैं हमारे साथ। ये कोविड आया उस सख्त तरीन टाइम में, कोई जब बाहर खुद बात मैं भी बात करूँ तो हम लोग सभी जो है ना खौफ ज़्यादा थे, बट दे वर द वंस हु स्टेप फॉरवर्ड, हु फाइट, और उन्होंने जो है पेशेंट्स का साथ नहीं छोड़ा, मतलब जैसे तैसे भी उन्होंने सबका साथ दिया। और इसके लिए मैं और मेरी टीम जो है उनको सल्यूट पेश करते हैं। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग पे जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, उनके हवाले से हम बात करेंगे कि आजकल टॉप ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है क्या। तो भाई अगर बात करें हम भुवन बाम की ढिंढोरा की, तो भाई उनका जो ये उन्होंने जो ये सीरीज़ बनाई है ढिंढोरा, उसने काफ़ी जो है ना पजीराई पाई। पाकिस्तान के अंदर भी वो टॉप ट्रेंडिंग में रहा और इंडिया में उसने हाईएस्ट IMDb रेटिंग हासिल की। तो भाई काफ़ी अच्छा शो था, 8 एपिसोड्स पर मुश्तमिल था ये शो। बज़ाब्ते ख़ुद मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी यूनिक शो था। मतलब जिस तरह से उसने उस बंदे ने जो मेहनत की है ना वो सब दिख रही है। मतलब मैं जिसने नहीं देखा है ना ये शो, वो मैं उससे ये गुजारिश करूँगा कि जाए और वो ये शो ज़रूर देखे, बहुत कमाल का शो है। और आगे बात करते हैं पाकिस्तानियों की ना, अगर बात करें तो इंडियन शोज़ को वो पसंद करते हैं नेटफ्लिक्स पे, मगर थोड़ी सी अजीब सी एक बात है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जो है वो ट्रेंडिंग नंबर 7 पे आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, और टॉप ट्रेंडिंग पे जो शो जा रहा है वो है इंडियन शो जिसका नाम है अरानियाक। इसके 8 एपिसोड हैं। ये एक थीम मर्डर मिस्ट्री है। IMDb के मुताबिक रेटिंग्स बहुत कम है, लेकिन जाहिर है लग ये रहा है जिस हिसाब से ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि पाकिस्तानी क्यूरियस है कि भाई इस शो के अंदर चल क्या रहा है, तो होगी कुछ ना कुछ बात होगी जब भी जो है ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम सिनफ़े आहान की। भाई तो ये हैट्रिक मार दी सिनफ़े आहान ने, अपना तीसरा एपिसोड भी जो है ना उन्होंने ऑन एयर कर दिया और काफ़ी पजीराई मिल रही है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है क्यों नहीं किया जाएगा पसंद। एक यूनिक स्टोरी है, एक काफ़ी एम्पावरिंग स्टोरी है, ठीक है। और इस हसल्स दिखाई हैं, स्ट्रगल्स दिखाई हैं ख़वातीन की जो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहती हैं या जो कबायली इलाकों से आके और मिलिट्री ज्वाइन करती हैं, उन सब की हसल्स को दिखाया है और बहुत कुछ इसमें दिखाया गया है। तो लोग पसंद कर रहे हैं, स्टोरी को सराहा जा रहा है। अब सिनफ़े आहान तो सिनफ़े आहान है। हम आगे बात करते हैं फ़वाद ख़ान सनम सईद की, जो कि एक वेब सीरीज़ में बहुत जल्द नज़र आएंगे। तो भाई हुआ कुछ यूँ कि बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं आसिम अब्बासी साहब, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स जो हैं शेयर की फ़वाद ख़ान और सनम सईद की, और ये बताया कि पावर कपल जो हैं वो जो हैं एक वेब सीरीज़ में दिखाई देंगे। अभी तक जो सीरीज़ हैं वो उसका जो है नाम नहीं बताया गया, बट ये है कि वो सीरीज़ आएगी और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, क्योंकि ज़िंदगी गुलजार है एक ड्रामा था, अगर आपको याद हो तो, आपको अगर याद हो ज़िंदगी गुलजार है तो वो काफ़ी हाईएस्ट टॉप रेटेड ड्रामों में शुमार होता है उसका पाकिस्तान के। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो भी सीरीज़ है वी आर एक्साइटेड, और मैं भी जो है एक्साइटेड हूँ कि भाई क्या आ रहा है, मतलब फ़वाद ख़ान इतने अरसे बाद स्क्रीन्स पे दिखाई देंगे, तो यार एक्साइटेड तो सभी हैं। आगे बात करते हैं मरियम नवाज़ की बेटे की जो शादी है, जुनैद सफदर साहब की जो शादी है वो ट्रेंड कर रही है। अब इंटरटेनमेंट की दुनिया में ज़ाहिर है ये सारी बातें तो चलती हैं मूवीज़ वगैरह की, लेकिन ये भी ट्रेंड कर रहा है। तो भाई मरियम नवाज़ को लोग नेगेटिव जो है कमेंट्स पेश कर रहे हैं कि भाई इस तरह से ड्रेसिंग कर ली, वो कर लिया। भाई इस तरह से नहीं करने, उनकी बेटे की शादी है, लेट हर एंजॉय। सो नेगेटिव कमेंट्स करने से गुरेज करने, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारा जो शो है वो आज कैसा लगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।